नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कहानी संग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख एक संस्मरण प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसकी लेखिका को वह अति प्रिय है और आशा करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। बात जो दिल में रह गई। उन दिनों हमारा कार्यालय मयूर भवन की 10वीं मंजिल पर हुआ करता था। लिफ्ट की लाइन में लगी थी। लिफ्ट की लाइन में लगी अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक एक बड़े से पोस्टर पर नज़र गई। देखा कि एक महिला बड़ी सी बिंदी लगाई हुई थी, जिस पर लिखा था सहज योग निर्मला माता जी। मैं मन ही मन मुस्कुराई कि हर कोई बड़ी सी बिंदी लगाकर माता जी बन जाता है। यह शायद 1994 या 1995 की बात होगी। बात आई गई हो गई। वर्ष 1994 में मैंने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से 3 महीने का अनुवाद प्रशिक्षण लिया था। हिंदी में वर्ष 1986 में एमए किया था। इच्छा थी कि आगे जाकर प्रोफेसर बनूं, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। इस दौरान नवंबर 1985 को एक बेटी को जन्म दिया, जो कुछ ही पल में मुझे छोड़कर चली गई। इसके चलते अपनी परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाई और इतने अंक नहीं आए कि आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। फिर एसएससी का एग्ज़ाम दिया और वर्ष 1989 में एलडीसी के पद पर आ गई। एक टीस मन में रह गई कि जितनी पढ़ाई की उतना ओहदा न मिल पाया। सीटीबी से अनुवाद प्रशिक्षण लेने के बाद मुझ में प्रबल इच्छा जाग गई कि मुझे आगे बढ़ना है। कुछ ही समय पश्चात हमारा कार्यालय शिफ्ट होकर जनपथ में आ गया। मुझे आज वह दिन भी याद है कि जब डायरिस्ट श्री शर्मा जी ने मुझे कहा कि आशा जी, भारी उद्योग विभाग में तदर्थ आधार पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट निकली हैं, आप आवेदन कर दो। उनकी सलाह पर मैंने आवेदन कर दिया और कुछ ही समय में मुझे वहाँ से कॉल लेटर आ गया कि आप सिलेक्ट हो गई हैं और ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ही हुआ और अक्टूबर 1996 में मैंने कनिष्ठ अनुवादक के पद के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। 3 मई 1992 को मेरे पति मुझे छोड़कर गए। तब एक बेटा लगभग 1.5 साल का था और दूसरा होने वाला था। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ लोधी रोड परिसर में रह रही थी। एक दिन भारी विभाग में बनी दोस्त, जो कि स्टेनोग्राफर थी, ने कहा कि आंखों में काजल लगाया करो, आंखें बहुत खाली खाली लगती हैं। मैं हल्के से मुस्कुरा दी। उनके साथ मेरी और भी 3-4 दोस्त थीं, जिनसे मेरी दोस्ती कुछ दिनों पहले ही हुई थी। न जाने कैसे उन्होंने मेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को पहचान लिया और पूछा कि क्या बात है, इतनी उदास क्यों रहती हो? सो जो अंदर था वह आंसू के साथ बाहर आ गया। उन्होंने बोला, चलो, आप हमारे साथ चलो, हम लंच टाइम में वायु भवन में जाते हैं, तुम अच्छा महसूस करोगी। मैं उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते उन्होंने यह कहा कि हमारी माताजी 2 बातें कहती हैं, एक, क्रोध मत करो, और दूसरा, जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसे माफ़ कर दो। मैं उस दिन बहुत रोई। कैसे माफ़ कर दूं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। पागलों की तरह प्यार करती थी उसे मैं रोते हुए भारी मन से उस जगह पहुंची जहां सब लोग योग साधना कर रहे थे। वह कुछ कुछ करवा रहे थे और मेरा ध्यान उस तस्वीर पर था जिसके सामने एक मोमबत्ती जलाकर साधना की जा रही थी। मैं तो एकटक देखती ही रह गई। यह तो वही निर्मला माता जी हैं जिनके लिए मैंने मन ही मन कहा था कि आजकल सब बड़ी बड़ी बिंदी लगाकर माता जी बन जाते हैं। मैं उनको देख रही थी और वह मुझे देख रही थी। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे उनकी आंखें मुझसे कह रही हूँ कि मैं वही माता जी हूँ, बड़ी बड़ी बिंदी लगाने वाली।
यही होती हैं अलौकिक शक्तियाँ, जिन्होंने मुझे अपनी शरण में बुला ही लिया और जो आज तक मेरे साथ हैं, मेरे हर सुख दुख की साथी हैं, मेरे हाथों से कभी कुछ गलत होने ही नहीं देती। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि दो दो माँओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। एक मेरी जन्म देने वाली माँ, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन हर किसी माँ की तरह मेरी प्रथम पाठशाला है। बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने हमें, जो आज तक अपने हाथों से बना खाना ही पसंद करती हैं और स्वच्छ रहती हैं और स्वच्छ रखती भी हैं। प्रेरणा है हमारे लिए। ईश्वर मेरी माँ का साया हम सभी भाई बहनों पर बनाकर रखें। और दूसरी मेरी निर्मला माता जी, जिन्होंने मुझे विपरीत परिस्थितियों का डट कर सामना करना सिखाया, एक मजबूत स्तंभ की तरह, और जो आज तक मेरे साथ हैं। जय श्री माता जी। दोस्तों, आपको यह संस्मरण कैसा लगा? कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। जल्द ही लौटूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।